अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम CS 502 की असाइनमेंट नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसकी टोटल मार्क्स 20 हैं और ड्यू डेट इसकी 26 है। तो असाइनमेंट सॉल्व करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेनी है, ठीक है। जिसमें उन्होंने आपको बताया कि फ़ाइल आपने किस तरह से सबमिट करवानी है और किन चीज़ों की वजह से आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप कोई भी असाइनमेंट जब सबमिट करवाते हैं ना, तो अपनी आदत बना लें कि असाइनमेंट जब भी आपने सॉल्व करनी है तो सबसे टॉप पे आपकी आईडी मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। ये तो क्वेश्चन फाइल है ना, मैंने सोल्यूशन इसके अंदर ही टाइप किया है, लेकिन आप लोग तो एक न्यू फाइल वर्ड की ओपन करेंगे, उसमें सबसे पहली लाइन में हमेशा आपकी आईडी होनी चाहिए, VUID LMS की। और जो फाइल सेव करते हैं ना आप, तो वो आपने अपनी आईडी के नाम से ही सेव करनी है, ठीक है जी। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ। आपको एक ग्राफ दिया गया है, इसको यूज़ करते हुए आपने मैट्रिक्स भी ड्रॉ करना है और लिस्ट भी ड्रॉ करनी है, ठीक है जी। तो सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सोल्यूशन में की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने अपना एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिखना है। ये कैसे लिखते हैं, आप क्या करेंगे कि ऊपर एक रो बनाते हैं, ठीक है, और साइड पे एक कॉलम बनाते हैं। ये आप मैथ टाइप के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैथ टाइप के अंदर आप ये एक यहाँ से ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। वो आपने एक ब्रैकेट बनाई, उसके अंदर फिर यहाँ से आप मैट्रिसेस की ये जितनी रोज़ और कॉलम्स यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं ना, वो यहाँ से कर सकते हैं। तो एक आपने ऊपर रो बनाई, साइड पे कॉलम बनाया और अंदर भी सारी आपने 5 रोज़ और 5 कॉलम्स बना लेने हैं। अब क्या करना है इसके अंदर, आपने देखेंगे हमारे पास नंबर्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो आपने ऊपर भी 1 2 3 4 5 रो में लिख लिया और ये साइड पे जो कॉलम है इसमें भी लिख लिया, ठीक है। ये जो चीज़ है, आप ये टेबल भी बना सकते हैं। MS वर्ड के अंदर ना इंसर्ट में जाके आप यहाँ से टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं और चाहे तो मैथ टाइप में जाके इस तरह से आप ब्रैकेट के अंदर लिख लें, दोनों तरह से एक्सेप्टेबल है। हैंडआउट्स में वैसे मेरे ख्याल में आपके टेबल के ज़रिए किया गया है, ठीक है, तो आप वैसे कर लें तो भी ठीक है। तो अब आपने देखना है कि देखें ये जो 1 है इसके सामने ये 1 है, तो 1 और 1 के साथ कोई लूप तो नहीं है ना, यहाँ पे लाइन जो है 1 से निकल के दोबारा 1 में वापस तो नहीं आ रही। तो 1 और 1 का आपस में जो रिलेशन है वो कोई भी नहीं बन रहा, तो इसलिए आप इसको 0 लिखेंगे, ठीक है। और 1 देखें, सबसे ईजीएस्ट मेथड क्या है, यहाँ पे आपने देखना है 1 कौन कौन से नंबर से जाके मिल रहा है, यानी 1 में से जो एरो निकल रहा है वो एक 2 की तरफ जा रहा है और एक 5 की तरफ जा रहा है। तो 1 के सामने 2 के नीचे 1 लिख दें और 1 के सामने 5 के नीचे 1 लिख दें, ठीक है। अब 2 की बारी आती है, 2 से एक एरो 3 की तरफ जा रहा है और एक एरो 4 की तरफ जा रहा है। तो ये जो 2 है इसके सामने 3 के नीचे 1 लिख दें और 4 के नीचे 1 लिख दें। फिर 3 की बारी आती है, तो 3 से तो कोई एरो नहीं निकल रहा ना, इसके अंदर आ रहे हैं लेकिन यहाँ से कोई भी एरो जो है बाहर की तरफ नहीं जा रहा, तो 3 के सामने जो है आपने कोई भी 1 नहीं लिखना। फिर 4 की तरफ आते हैं, तो 4 में से सिर्फ एक ही एरो बाहर की साइड पे जा रहा है जो 3 की तरफ है, तो 4 के सामने आपने ये 3 के नीचे 1 लिख दिया। लास्ट पे देखते हैं 5 को, तो 5 से एक ही एरो सिर्फ 4 की तरफ जा रहा है, तो 5 के सामने आपने ये 4 के नीचे 1 लिख दिया। अब जो 1 लगाने थे वो हमने लगा दिए, बाकी जितनी भी खाली जगह बचेंगी उन सब में आपने 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ईजिली आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद हमने बनानी है जी लिस्ट में भी पहला कॉलम आपने हमेशा जो है जितनी एंट्रीज होंगी वो कर लेनी है, जैसे 1 2 3 4 5 हमारे पास हैं। अब देखते हैं 1 से एरो जो है वो 2 की तरफ भी जा रहा है और 5 की तरफ भी जा रहा है, यानी 1 का लिंक आपने ये 2 के साथ बना दिया और 1 का ही लिंक आपने 5 के साथ बना दिया। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ये किस लिए होती है, आपने हैंडआउट्स में भी देखा होगा, ये नल को शो करती है, यानी यहाँ पे ब्रेक हो गई है स्टेटमेंट। अगर आप ये नहीं लगाएंगे ना ये लाइन इस तरह से, तो उसका मतलब क्या होगा कि 1 से 2 की तरफ जा रही है और 2 से ही 5 की तरफ जाना है, लेकिन हमने 1 से 2 की तरफ अलग है और 1 से 5 की तरफ अलग है, 2 से 5 की तरफ नहीं आ रहे हम, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक नल स्टेटमेंट यहाँ पे लगा दी ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो गया और अगला जो एरो है वो दोबारा 1 से 5 तक को शो कर रहा है। फिर इसी तरह से देखें 2 जो है वो 3 और 4 की तरफ जा रहा है, तो 2 के सामने आपने 3 और 4 के ड्रॉ कर दिए। 3 जो है उसके सामने सिर्फ एक नल आप यहाँ पे एरे ड्रॉ कर देंगे क्योंकि 3 का कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी नहीं है। 4 जो है वो 3 की तरफ जा रहा है एरो, और 5 का रिलेशन किसके साथ है, सिर्फ 4 के साथ है, तो उसके सामने आपने 4 ड्रॉ कर दिया। तो ये बहुत ईजिली आपने लिस्ट और मैट्रिक्स बना लिए।
अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ड्रॉ द हफमैन ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें लेटर्स हैं और उनका हफमैन कोड है। तो इन लेटर्स और हफमैन कोड को आपने जो है ना वो ट्री की फॉर्म में शो करना है। तो कैसे करते हैं देखते हैं जी। ये इस तरह का आपने एक ट्री बनाना है, ठीक है, जिसमें पेरेंट नोड होता है, उसके आगे जो है वो स्मॉल जो है वो चाइल्ड्स होते हैं। अब हमारे पास जो देखिए इनके जो कोड्स हैं ना, ई का कोड देखें जी 001 है। तो जो 0 वाले होते हैं ना वो हमेशा आपने लेफ़्ट साइड पे ड्रॉ करने होते हैं, और जिनके साथ 1 होता है वो हमेशा आपने राइट साइड पे ड्रॉ करना होता है। तो सबसे पहले हम 000 कर रहे हैं ई का। तो एक ये 0 के सामने एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर इससे लेफ़्ट जाना है हमने 0 के लिए, फिर इससे लेफ़्ट जाना है हमने 0 के लिए, 3 0 हो गए। अब उसके नीचे आ जाएगा ई, तो ये ई का कोड आ गया, ठीक है जी। अब टी जो है वो क्या है 001 है। तो ई के लिए हम 0 और 0 तो ड्रॉ कर चुके होंगे ना, तो ये जो है उसी से आगे आपने 1 राइट साइड पे, क्योंकि 1 जो होता है वो हमेशा राइट साइड पे आता है। तो लेफ्ट साइड पे हमने 0 किया था, राइट साइड पे हम 1 लिख के टी लगा देंगे। उसके बाद जो अगला नंबर है हमारे पास वो ए है। तो ए का कोड है 0100। तो ये एक 0 वाली लाइन तो हमने पहले ड्रॉ की होगी, ठीक है। इससे आगे एक और ड्रॉ करेंगे हम राइट साइड पे 1 की, और 1 से आगे फिर लेफ़्ट साइड पे हम जाएंगे 0, ठीक है, और फिर एक लेफ़्ट साइड पे जाएंगे ये 0 की लाइन। यहाँ मैंने 0 नहीं लिखा, ये आप लिख लीजिएगा, और फिर आगे ए आ जाएगा। फिर ओ का इसी तरह से कोड क्या बनेगा, यहाँ से 0, ठीक है, फिर 1, फिर 1, उसके बाद 0, और ये आई का कोड बन गया, ठीक है। और अगर हमने ओ का देखना है तो वो आएगा 0 1 0 1। उसी तरह से अगर हमने एन का देखना है तो एन में भी क्या आ रहा है 0 1 1 1, ठीक है। तो यानी जो 1 होंगे वो आप राइट साइड पे ड्रॉ करते जाएंगे, और जो 0s होंगे वो लेफ़्ट साइड पे ड्रॉ करते जाएंगे। अब ये जिनके शुरू में 0 था वो ख़त्म हो गया। अब बाकी सारे जो हैं उनके शुरू में 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पेरेंट था उसके एक साइड पे हमने 0 ड्रॉ किया था ना, तो ये वाली इसकी नोट ख़त्म हो गई सारी। अब हमने राइट साइड पे एक ड्रॉ करनी है 1 के नाम से। अब 1 के साथ जो पहला हमारा यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 1 0 0 0। तो यानी ये जो आपने 1 ड्रॉ किया है, ये वाला 1, उससे अब आपने लेफ़्ट साइड पे 3 0 के ये इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर दी, तो वो आगे एस का आ गया, ठीक है जी। उसके बाद एस के बाद देखते हैं कौन सा हमारे पास एच है, वो क्या है 1 0 0 1। तो ये जो हमने इधर से किया था 1 और 0 0 0 तो हम कर चुके हैं ना पहले, सॉरी ये, ठीक है, ये 0 0 0 कर चुके हैं। तो अब हमें 0 0 1 चाहिए, तो ये 0 0 तो ऑलरेडी है, तो 1 इसी से आपने राइट साइड पे निकाल लिया। इसी तरह से ये 1 0 फिर 1 0, ये आर का हो गया, फिर 1 0 1 1, ठीक है, और फिर ये आगे 0, ये डी का आ गया। इसी तरह से 1 0 1 1 1, ये एल का कोड आ गया। अब इसी तरह से हमने आगे जब बाकी जो नंबर्स दिए हुए हैं उनमें 1 1 आ गया, 1 1 आ गया। तो ये जो आपने 1 ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है, इसके साथ आगे राइट साइड पे एक और 1 आ जाएगा, क्योंकि इससे लेफ्ट पे तो 0 किया, 0 वाला किया है ना हमने ट्री। तो अब इसके राइट साइड पे आपने 1 ड्रॉ करना है, और 1 के आगे फिर देखें जी ये वाला हम करें तो 1 1 और उसके बाद 0 0 है, ठीक है। तो ये 1 1 किया हमने, और इसके आगे ये जो है आपने 0 0 0 लेफ़्ट साइड पे कर दिया। अब जो इनके आगे 1 होंगे वो राइट साइड पे हम ड्रॉ करते जाएंगे। जैसे इसका एड्रेस क्या बनेगा, एम का एड्रेस अगर हम देखना चाहते हैं, जो एम लिखा हुआ है, तो वो एड्रेस क्या होगा 1 1 0 1 0, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये ट्री ड्रॉ कर लेना है। ये ड्रॉ जो है ये आप MS वर्ड पे भी कर सकते हैं, शेप्स में जाके। ये शेप्स के अंदर सारी ये जो है सर्कल बनाना है, ओवल बनाना है, ठीक है, या रेक्टेंगल में बनाना चाहते हैं आप, ये एंड वाले ये एरोज आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी ले सकते हैं। उसके अलावा आपको ऑनलाइन भी काफ़ी मिल जाती हैं ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे इस तरह के शेप्स ड्रॉ करने वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिन पे आप ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो सोल्यूशन फाइल है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगी उसका लिंक, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एज़ इट इज़ नहीं आपने अपलोड कर देनी, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग्स कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।